हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी टिप्स। और आज हम पर्यावरण अध्ययन की 300 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की क्लास में 30 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम बाकी के क्वेश्चन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग तथा इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है। हमें बताना है जो इकोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग किसने और इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अर्नेस्ट हैकल, सेकंड है बैरोज और थर्ड है ओडम और फोर्थ है पैट्रिक गेडिज। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग और इसको व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हमें बताना है जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है भौतिक तत्वों का, सेकंड है जैविक तत्वों का, थर्ड है ए एवं बी दोनों का और डी है केवल जैविक तत्वों का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत हम भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हमें बताना है किस डेट को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 22 मई, सेकंड 22 मार्च, थर्ड 22 अप्रैल और फोर्थ है 10 जून। ठीक है, तो जो जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, याद रखना जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति निम्न में से किससे पहुंचती है। हमें बताना है ऐसी कौन सी गैस है जिससे के द्वारा हमारी ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है CFC, सेकेंड है CO2, थर्ड है SO2 और फोर्थ नंबर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी जानते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह हमारी ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जो इकोलॉजी है उस विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? वातावरण एवं जीव के संबंधों का, पृथ्वी का, जैवमंडल का या वातावरण एवं जीवों में। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वातावरण एवं जीव के संबंधों का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। वर्तमान भारत में 2226 बाघ हैं, किंतु सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है? हमें बताना है इसके जो ऑप्शन है वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंग। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है कर्नाटक। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। हमें बताना है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं वह किस देश में है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है ब्राजील, थर्ड है नॉर्वे और फोर्थ नंबर है कांगो। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, कांगो में। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग आंसर है इसका, तो इसको क्रॉस कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय पुस्तक रेड डाटा बुक में किसकी सूची शामिल है? विलुप्त प्राय जीवों की सूची, नक्सलवादी सूची,
समृद्ध जीवों की सूची या जंगली जीवों की सूची? जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं रेड खतरे का निशान होता है और रेड डाटा बुक में किसकी सूची शामिल है? विलुप्त पाए जीवों की सूची। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विश्व में कौन सा देश प्रथम है? जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसमें विश्व में कौन सा देश प्रथम है? फर्स्ट है चीन, सेकंड अमेरिका, थर्ड कनाडा और फोर्थ है भारत। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चीन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन विश्व में प्रथम नंबर पर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? फोरमैन, ब्रिडमैन, हैकल या जॉनसन ने? ठीक है, तो किसको जाता है इसका श्रेय? फोरमैन को। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? फोरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? जल प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा, वन रोपण या औद्योगिक प्रबंधन? ठीक है, तो जाहिर सी बात है जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्यजीव संरक्षण सभी पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन पर्यावरण संतुलन से मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है? भूमंडलीय ताप किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगती है। तो भूमंडलीय ताप मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से इसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है बेंगलुरु, इंदौर, नागपुर या लखनऊ? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? हमारा नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक देश को छोड़कर अन्य प्राकृतिक पूंजी में आते हैं? प्राकृतिक पूंजी में आते हैं वन, सड़कें, जल, खनिज। इसमें से हमें बताना है ये जो चारों चीजें ऑप्शन में दी गई हैं इसमें से कौन सी चीजें प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हमको बताना है किसी देश की ये प्राकृतिक पूंजी के रूप में आती हैं, वो है सड़कें। सड़कें प्राकृतिक पूंजी के रूप में नहीं आती है। ठीक है, निम्न में से किसी एक चीज को छोड़कर मतलब हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो किसी देश की प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आती है। जो तीन चीजें हैं वो उसकी प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत आती हैं, पर इसमें से एक ऑप्शन है जो कि उसकी प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सड़कें। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों को काटे जाने से बचाने से है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली में यह शुरू हुआ था। हमें बताना है जो चिपको आंदोलन है वह वृक्षों को कटने से बचाने के संबंध से रिलेटेड था, मतलब उससे जुड़ा हुआ था। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली गाँव में हुआ था। तो हमें बताना है कि यह किस सन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1973, सेकंड है 1975, थर्ड है 1981 और फोर्थ है 1987। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 1973 में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीड़े, बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कीड़े, बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि जीव प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है? लकवा, कैंसर, श्वसन तंत्र में समस्या या उपर्युक्त सभी? ठीक है, जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है उससे हमें बताना है कि कौन कौन से प्रभाव होते हैं। लकवा भी लगता है,
कैंसर भी होता है और श्वसन तंत्र में समस्या भी होती है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का महत्व है पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से, उल्का पिंडों से रक्षा में, CFC को सोखने में, या इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं जो ओजोन परत है वह पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से। ठीक है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, नॉर्वे या स्वीडन। तो जो इसका जो न्यूजीलैंड है वह कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश माना जाता है। ठीक है, इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, वायुमंडलीय प्रदूषण हेतु, वस्तुओं की शुद्धता हेतु। तो हमें बताना है इको मतलब पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। तो इको मार्क जो दिया जाता है वह पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वनस्पतियों के लिए, प्रवाल भित्तियों हेतु, शैवालों हेतु या दरियाई घोड़े के लिए। हमें बताना है मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किन के लिए होता है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रवाल भित्तियों हेतु। ठीक है, प्रवाल भित्तियों हेतु मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। संपूर्ण जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है, इसके कारणों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, अम्लीय वर्षा, भूतापन एवं वन विनाश, या उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों कारण हैं वह हमारी संपूर्ण जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान किस संशोधन द्वारा किए गए हैं? 24वें संशोधन, 42वें ऑप्शन नंबर बी 44वें संशोधन, या ऑप्शन नंबर सी 52वें संशोधन, या ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। 42वें संशोधन के अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान 42वें संशोधन के द्वारा किए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है सभी प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का मुख्य जोर किस पर रहा? धारणीय विकास, कार्बनिक पदार्थों पर रोक, जैविक खेती एवं वन संरक्षण, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, जो प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन का मुख्य जोर किस पर रहा? धारणीय विकास पर भी, कार्बनिक पदार्थों के रोक पर भी, और जैविक खेती एवं वन संरक्षण पर भी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बनिक उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु भारत में किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हमें बताना है कार्बनिक उत्सर्जन को रोकने के लिए किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, BS3 मानक, BS4 मानक, BS5 मानक, या BS6 मानक। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है BS3 मानक। तो कार्बनिक उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए भारत में BS3 मानक के वाहनों पर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का नाम है? अतुल्य भारत, भारत महान, भारत दर्शन, या देश यात्रा। ठीक है, तो जो अतुल्य भारत है वह पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का एक नाम है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं मालाबार तट, दंडकारण्य, सुंदरवन, या पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं वह सुंदरवन में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर गुजरात में है, राणा सागर बांध राजस्थान, या टिहरी बांध उत्तराखंड, या ओमकारेश्वर परियोजना राजस्थान। ठीक है,
तो जो ओमकारेश्वर परियोजना है वह राजस्थान में नहीं है, तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है? बरगद, पीपल, नीम या यूकेलिप्टस? तो सभी जानते हैं जो यूकेलिप्टस है वह पर्यावरण मित्र वृक्ष नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मित्र वृक्ष कौन सा नहीं है? यूकेलिप्टस। तो गाइस ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके जरूर बताएं आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे, और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।